हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आठों एंशियंट क्लैन के सभी लोग एनर्जी स्टॉर्म से बचने के लिए हेवनली टॉर्म के थर्ड लेवल की ओर भागते हैं। लेकिन थर्ड लेवल के एंट्रेंस की एनर्जी तो सॉलिडिफाइड हो चुकी थी। वे लोग किसी तरह से उस एनर्जी वॉल को खोदकर उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। वे एनर्जी स्टॉर्म से तो बच जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी वॉल रिपेयर होकर बंद हो रही थी। आगे का रास्ता भी बंद था। अब ये लोग उस केव में फंस चुके थे। तभी शाहजहां केव की दीवार से कुछ एनर्जी को महसूस करता है। तभी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का जनरल एनर्जी वाल पर एक पंच मारता है, जिससे कि एक एंशियंट डिओरिंग इंसेक्ट निकल कर बाहर आता है, जो एनर्जी को क्रिस्टल के रूप में सॉलिडिफाइड कर रहा था। सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। तभी जूनर बताती है कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट एंशियंट टाइम में पाए जाते थे। ये किसी भी मटेरियल को डिवोर कर सकते हैं और उसे प्योर एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आज के समय में इनका यहाँ होना अस्वाभाविक है। तभी गुचेंग बताता है कि हम लोग गलती से एनर्जी वॉल को पार करके उन इंसेक्ट्स के नेस्ट में आ चुके हैं। अगर ये जाग जाते हैं तो हम लोगों का जीवित बचना मुश्किल है। ये सुनकर तो सभी लोग डर चुके थे। गुचेंग सभी लोगों को एक साथ एनर्जी वॉल पर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग एक साथ अपनी डॉग की पावर रिलीज करते हैं और एक साथ एक तेज अटैक करते हैं, जिससे एनर्जी वॉल क्रिस्टल्स के रूप में टूट कर गिरने लगती है। लेकिन एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट बड़ी संख्या में आकर उन्हें वापस से रिपेयर करने लगते हैं। ये इंसेक्ट सभी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली लोकी पावर्स को भी डिवोर करके एनर्जी क्रिस्टल्स में बदल रहे थे। काफी सारे वायलेंट अटैक करने के बाद सभी लोग निराश होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी गुचेंग निराश होकर कहता है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। इन एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की डिवोरिंग पावर्स तो बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। तभी शाहजहां कहता है, मुझे ट्राई करने दो। तभी वो अपना पंच तैयार करता है, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी के चारों ओर दो की पाउस नहीं बल्कि पर्पल ब्राउन रंग की हेवनली फ्लेम थी। तभी शाहजहां अपनी हेवनली फ्लेम से एनर्जी क्रिस्टल वॉल पर अटैक करता है, जिससे कि क्रैकिंग की आवाज के साथ काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और हेवनली फ्लेम से जलकर बहुत सारे एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट मारे जाते हैं। यह देखकर सभी के दिल में एक उम्मीद की किरण जग जाती है। सावयान कहता है, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई। ये एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट हेवनली फायर को डिवोर नहीं कर सकते। यह सुनकर सभी को खुशी मिलती है। हनिया तो खुश होकर बोल पड़ता है, शाहजहां जल्दी से टनल को खोल दो। शाहजहां तो इस हलकट को फुल टू इग्नोर मार देता है। शाहजहां यान क्लैन की हुआ जी और याओ क्लैन के याओ सिंजे से कहता है, मैं टनल ओपन करने का चार्ज लेता हूँ। तुम दोनों लोगों को अपनी अपनी हेवनली फ्लेम से मेरी मदद करनी होगी। तुम दोनों लोगों को एनर्जी वाल को बंद होने से रोकना है। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के लिए कोई बहुत ही मुश्किल कार्य है। तभी मिस जूनर सभी को बताती है कि हुआ जी के पास 9th रैंक की रेड लोटस फ्लेम है और याओ सिंजे के पास 10th रैंक की फ्लेम है। तभी शाओयान सभी से कहता है कि इस क्रिस्टल वॉल को तोड़ने के लिए हमें हेवनली फ्लेम का अत्यधिक प्रयोग करना होगा। आप सभी को तो पता है कि हेवनली फ्लेम का प्रयोग कितना एग्जॉस्टिंग होता है, इसलिए आप सभी के एनर्जी कोर्स हमें चाहिए होंगे। यह बात सुनकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं जानते थे कि शाहजहां सही कह रहा है। लेकलैंड के लोग सबसे पहले अपने एनर्जी कोर्स को शाहजहां को दे देते हैं, जिसको देखकर बाकी लोग संकोच करते हुए धीरे धीरे अपने एनर्जी कोर्स भी शाहजहां को दे देते हैं। अब सभी की नजरें उन क्लैन के लोगों पर जाती हैं। शाहजहां कहता है, तुम लोगों का क्या सीन है? जिस पर हनिया कहता है, शाहजहां तुम ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जी कोर्स ले चुके हो, क्या ये पर्याप्त नहीं है? जिस पर शाहजहां कहता है, पर्याप्त हो या ना हो, मुझे तुम्हारे एनर्जी कोर्स तो चाहिए। अगर तुम लोग अपने एनर्जी कोर्स नहीं देना चाहते तो तुम लोग वापस जा सकते हो। बिना कीमत चुकाए तुम्हें इस टनल को पार करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से अपनी बेइज्जती होता देख हुनिया और हुनली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारे क्या करते, यहाँ लड़ते तो पेले जाते। हुनिया असंतुष्टि के साथ एनर्जी कोष से भरा हुआ बैग शाहजहां की तरफ फेंक देता है और गुस्से से कहता है, ये लो और काम पर लगो। शाहजहां इस्माइल के साथ ये बैग अपने पास रख लेता है और हुआ जी और याओ सिंजे को भी एनर्जी कोष से भरे बैग देता है और अपना अपना काम शुरू करने के लिए कहता है। हुआ जी अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन याओ सिंजे शाहजहां से ऑर्डर पाकर खुश नहीं दिखता। लेकिन वे कुछ भी नहीं कहता और अपना काम शुरू कर देता है। उसके हाथ कलर की फ्लेम निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि एक तेज सीटी की आवाज निकल रही थी, जो सभी लोगों को इरिटेट कर रही थी। सभी लोग थोड़े सरप्राइज के साथ उसकी हेवनली फ्लेम को देख रहे थे,
क्योंकि हेवनली फ्लेम एंशिएंट क्लैन में भी रेयर लोगों के पास ही थी। सभी को सरप्राइज में देखकर याओ सिंजे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह बड़े प्राउड के साथ कहता है, 9 सीरीन विंड फ्लेम, इसका हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में 10वां नंबर है। तभी एक पफ की साउंड के साथ वहां एक डीप रेड कलर फैल जाता है। जब सभी लोग उस ओर देखते हैं तो उन्हें डीप रेड रंग की एक फ्लेम दिखाई पड़ती है जो रेड लोटस को फॉर्म करती है। इस फ्लेम के अपीयर होते ही 9 सीरीन विंड फ्लेम बंद पड़ जाती है और उसकी सीटी की आवाज धीमी पड़ जाती है। यह देखकर याओ सिंजे की खुशी गायब हो जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी हेवनली फ्लेम की रैंकिंग रेड लोटस फ्लेम की रैंकिंग से कम थी। अब हुओ जी के आंखों में प्राइड साफ नजर आ रही थी। वो प्रोवोकिंग लुक्स के साथ शाओयान की ओर देखती है। कभी शाओयान अपनी उंगलियों से अलग अलग रंग की फ्लेम निकालता है जो कि आपस में मर्ज होकर पर्पल ब्राउन रंग की फ्लेम का निर्माण करती हैं, जिसमें डेंस व्हाइट कलर को भी देखा जा सकता था। जैसे जैसे ये फ्लेम आगे बढ़ती है, इससे रोर के साथ फायर ड्रैगन के सीडलिंग्स बाहर आते हैं। इस फ्लेम के अपीयर होते ही हुओ जी की रेड लोटस फ्लेम धीमी पड़ जाती है और याओ सिंजे की फ्लेम, जो कि पहले से ही बुरी तरह से सप्रेस थी, उसकी तो अब सीटी बजना ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। तभी हुओ जी धीमी आवाज में कहती है, वैसे तो तुम्हारी फ्लेम की रैंकिंग कम है, लेकिन तुम्हारी फ्लेम के मर्जर को टॉप 6 फ्लेम से कंपेयर किया जा सकता है। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब किसी ने कोई ऐसा कारनामा किया है। तभी शाओयान क्रिस्टल वॉल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है, सभी लोग मुझे फॉलो करोगे, कोई भी ज़्यादा पीछे मत रहना। इसके साथ ही वह अपनी हेवनली फ्लेम से क्रिस्टल वॉल पर अटैक करता है, जिससे कि एक फायर ड्रैगन फॉर्म होता है और क्रिस्टल वॉल पर अपने पंजों से अटैक करता है। चारों ओर एनर्जी क्रिस्टल उड़ने लगते हैं और एक बड़ा सा होल हो जाता है। सावयान सभी को पीछे आने के लिए कहता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो जी सावयान की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटीज की तारीफ करती है। वो जी और याओ सिंजे दोनों ओर की दीवारों को क्लोज होने की स्पीड को धीमा कर रहे थे। याओ सिंजे शाओयान की कमांड को नहीं मानना चाह रहा था, लेकिन मरता क्या न करता। वहीं फायर ड्रैगन तेजी से क्रिस्टल वॉल को तोड़े जा रहा था और एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट भी हेवनली फ्लेम के हाई टेम्परेचर से मरे जा रहे थे। शाओयान की दो की पावर तेजी से एग्जॉस्ट हो रही थी। तभी शाओयान एनर्जी कोर से भरे बैग को बाहर निकाल लेता है और बिना बैग को खोले ही फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करते हुए एनर्जी कोर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब एनर्जी को तुरंत फायर ड्रैगन को सप्लाई कर देता है, जो कि क्रिस्टल वॉल को और तेजी से तोड़े जा रहा था। बाकी के लोग सावयान की इस एनर्जी एब्जॉर्प्शन के इस तरीके को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। काफी देर तक ये प्रोसेस ब्लास्ट और रम्बलिंग की साउंड के साथ चलती रहती है। अब तक एनर्जी कोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तभी गुचेन 9 स्टार का एक एनर्जी कोर्स शाओयान को देता है, जो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोवाइड करता था। लेकिन शाओयान 3 और ऐसे एनर्जी क्रिस्टल मांगता है, जो कि ले क्लैन और सी क्लैन के लोग यह कहते हुए दे देते हैं कि अगर जीवित ही नहीं रहे तो इन एनर्जी कोर्स का क्या करेंगे। और हनली को भी ना चाहते हुए भी यह देना पड़ जाता है। अब शाहजहां के हाथ में 9 स्टार एनर्जी कोर्स थे, जिनकी एनर्जी से फायर ड्रैगन पूरी तरह से ग्लो करने लगता है और थंडर बोल्ट की तरह बहुत तेजी के साथ एनर्जी वॉल्स को चीरने लगता है। ये प्रोसेस आधा घंटा चलता रहता है और एक फाइनल ब्लो के साथ क्रिस्टल वॉल का होल पूरी तरह से खुल जाता है, लेकिन उसके सामने एक एमराल्ड जैसी क्रिस्टल वॉल दिखाई पड़ती है, जिससे एंशियंट डिवोरिंग इंसेक्ट ने पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था। शाहजहां उस पर फायर ड्रैगन से हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे क्रिस्टल वॉल के अंदर एक मुट्ठी के आकार का लाल रंग का एक क्रिएचर दिखाई पड़ता है, जो कि एक कीड़े के कोकून के जैसे दिखाई पड़ रहा था। वह अपने हाथ को फायर ड्रैगन के साथ मर्ज करता है और एक जोरदार अटैक कोकून की तरफ कर देता है। बूम की आवाज के साथ वह अटैक एमरॉल की वॉल से टकराता है। उस टकराव से एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे कि पूरी टनल हिल जाती है और वो एमराल्ड वॉल टूट कर बिखर जाती है। उसके हाथ में एक जेट जैसी चीज लैंड करती है और उसके स्टोरेज रिंग में चली जाती है। शाहजहां उस पर ध्यान नहीं देता। वो अपने काम में लगा रहता है और लास्ट क्रिस्टल वॉल को ब्रेक करके लीड करता हुआ आगे की ओर बहुत तेज स्पीड के साथ निकल जाता है। सभी लोग तैयार थे। वो लोग भी तेजी के साथ शाहजहां के पीछे पीछे क्रिस्टल वॉल टनल से बाहर निकल जाते हैं। जब सभी लोग हेवनली टॉम के थर्ड लेवल में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का मौसम साफ था और एक प्योर एनर्जी उनके पैरों से एंटर कर रही थी।
यह देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ट्रेनिंग के लिए अब एनर्जी कोर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एंशियंट डेवोरिंग इंसेक्ट का एक विशालकाय समूह उन पर अटैक करता है, जिनकी बजिंग साउंड और तादाद को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे आने पर वे स्वयं ही मारे जाते हैं, मतलब थर्ड लेवल में वो एंटर नहीं कर सकते। लेकिन वे इंसेक्ट आना बंद नहीं करते। शाओयान अपनी स्पेस सिंक को रब करते हुए सोचता है, कहीं ये सब इस जेट जैसी चीज के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे। बहुत बड़ी संख्या में मरने के बाद वे आखिरकार हार मानकर वापस चले जाते हैं। अब सभी का ध्यान आसपास जाता है, जहां अनिया और हनली पहले से ही गायब थे। बाकी के सब लोग भी शाओयान को धन्यवाद बोलकर अपनी ट्रेनिंग के लिए उनसे विदा लेते हैं। अब सिर्फ शाओयान, जूनर और गुचेंग का ग्रुप ही शेष बचते हैं। आपको वे लोग जूनर को छोड़कर तो नहीं जाने वाले, और जूनर शाओयान को। एनर्जी वाल के उस इंसिडेंट के बाद अब गू क्लैन के बाकी मेंबर्स भी शाओयान की इज्जत करने लगे थे। वे लोग जिया जुआन की टॉम की ओर जाना शुरू कर देते हैं। आगे की जर्नी काफी स्मूथ रहती, लेकिन कुछ देर के ऊपर एक खतरनाक सी एनर्जी बॉडी दिखाई पड़ती है, जो कि वैनसिंग लेवल पर थी। तभी शाहजहान कहता है, हम लोग पहचाने जा चुके हैं, इसलिए अब छुपने का कोई फायदा नहीं। सभी लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी वो एनर्जी बॉडी अपने हाथ में सिमिटर लिए हुए कहता है, घुसपैठियो, तुमने यहाँ घुसकर अपनी मौत को दावत दी है, अब तुम लोग इसका परिणाम भुगतोगे। मुझे ह्यूमन ब्लड बहुत समय बाद टेस्ट करने को मिलेगा। मुझे तो अब तक इसका स्वाद भी भूल गया है। तुम्हें मारने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सेंट सुइडाओ है। क्या तुमने मेरे बारे में कभी सुना है? कोई जवाब न मिलने पर वह नाखुश होता है और अपने सिमटर से अटैक करता है। शाओयान अपने हाथ में पावर कलेक्ट करके गुचेंग पर स्मैश करता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और उसके स्थान पर एक ब्लडी सिमटर आकर गिरता है, जिससे एक बड़ा सा गड्ढा फॉर्म हो जाता है। शाहजहान एक पीक डोजन और बैंसिंग की पावर्स के बीच इतना बड़ा अंतर देखकर चौंक जाता है। तभी गुचेंग कहता है, तुम्हें थोड़ा आराम से धक्का देना चाहिए था। जिस पर शाहजहान कहता है, ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हारे दो टुकड़े होने का इंतजार करूंगा। तभी जूनर और गुचेन दोनों मिलकर ओवर टर्निंग लैंड सील से शेंट सोइडाओ पर अटैक करते हैं, जिन्हें वह मामूली से स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके एनर्जी स्लैश यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि वह आगे बढ़कर अटैकर्स पर एम हो जाते हैं, जिन्हें जूनर और गुचेन किसी तरह से डॉच करते हैं। तभी सेंट सोइडाओ लावा पिलर से उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन शाओयान टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आ जाता है और अपने हैवी रूलर से उसकी बैक पर स्लैश अटैक करता है। लेकिन सेंट सुइडाओ बहुत तेजी से अपने सिमिटर को मूव करता है और उस स्लैश अटैक को रोक देता है और उल्टे शाओयान पर ही अटैक कर देता है, जिससे शाओयान काफी मुश्किल से रोक पाता है और पीछे की ओर घसीट जाता है। वो शाओयान पर अटैक कर पाता, इससे पहले गुकलैन के लोग सेंट सुइडाओ पर अटैक कर देते हैं, जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तभी उन तीनों पर भड़कते हुए कहता है, तुम चींटियों की ये मजाल कि एक बैंसिंग को चैलेंज कर सके। उन तीनों पर एनर्जी अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। तभी वो पैर को जमीन पर पटक कर अपनी बॉडी को रोटेट करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहां पर एक रेड टोर्नेडो का रूप ले लेता है, जो यहीं नहीं रुकता। आसपास का स्पेस कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और वहां एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। उस ब्लैक होल से बहुत तेज स्पीड से कई सारे अटैक्स इमिट होते हैं, जो कि गुचेंग के ग्रुप की हालत खस्ता कर देते हैं। वे जाकर बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हैं। अटैक के हैवी फोर्स के कारण पत्थरों का चूरा बन जाता है। उनको बुरी तरह पीटने के बाद सेंट सोइडाओ का ध्यान अब जाता है शाहजहान के ऊपर। वे कहता है, अब तुम्हारी बारी। और पलक झपकते ही शाहजहान के सामने आ जाता है। शाहजहान समय गंवाए बिना बोलता है, स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट। जिसके साथ ही शाहजहान की लोहे की पावर वायलेंटली बढ़ने लगती है और उसके आईब्रोज के बीच में एक सिंबल अपीयर होता है, जिस पर शाहजहान ध्यान नहीं देता और अपने हेवन क्रिएशन पाम अटैक को रेडी करने लगता है। तभी सेंट सुइडाओ का सिंटर हवा को चीरते हुए शाहजहान के माथे के सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि शाहजहान के सर के दो टुकड़े हो जाते, सिंटर वहीं पर रुक जाता है। साउथ क्लैन के टैटू को देखकर सेंट सुइडाओ की हवा टाइट हो जाती है, जिस पर वो पूछता है, क्या तुम शाओ क्लैन के मेंबर हो? उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। सेंट सुइडाओ के डरे हुए चेहरे के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।